यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मैन! नहीं रहा, वो नॉकआउट है। ऑल माइट ने उसे हरा दिया है और हम सबको एक बार फिर से बचा लिया है। मुझे यकीन नहीं होता कि आज के बाद हम उन्हें लड़ते हुए नहीं देख पाएंगे। अपने काम पे ध्यान दोगे चश्मेश? यस मैम। हीरो नेम ऑल माइट। जीनियस साइंटिस्ट डेविड शील्ड के साथ काम करते हुए इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई और इस पहचान को 4 चांद लग गए जापान से लौटने के बाद, जहां इन्हें नंबर 1 हीरो और शांति का रखवाला बुलाया जाने लगा। नहीं नहीं रुको, हमारे रीडर्स वही कचरा नहीं पढ़ना चाहते जो हर कोई लिख ही रहा है। हमें कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जिससे उनका दिमाग हिल जाए। वैसे भी बस एक हम ही बचे हैं ऑल माइट के रिटायरमेंट के बारे में कुछ लिखने वाले। उनके साथ वाले प्रेस को अपने आसपास भटकने तक नहीं देते हैं। आखिर तुम एक रिपोर्टर हो भी या नहीं? उस विलन के बारे में क्या जिसके साथ उनकी आखिरी लड़ाई हुई थी? उसके बारे में पुलिस भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही है। बस इतना ही पता है कि वही है मास्टरमाइंड लीग ऑफ विलन्स का। स्टोरी तुम्हारी गोद में आके नहीं गिरने वाली। बाहर निकलो और स्टोरी लेकर आओ। एक्सक्यूज मी, पर मैं कुछ बोलूं? गुस्सा आप पर नहीं जचता है चीफ। चलो भी मुस्कुरा भी दो मेरे लिए। जरा देखो कौन आया है। राइट आने। लॉन्ग टाइम नो सी। लगता है कि एक स्टोरी की तलाश में हैं आप। तुम्हारी बारी है। एक दमदार स्टेटमेंट। आपके हिसाब से क्या कहना चाह रहा था ऑल माइट? मुझे लगता है कि एक वार्निंग थी बाकी के विलन्स को कि तुम्हारा बॉस तो गया और तुम्हारी बारी है। अगर यही बात होती तो वो कुछ इस तरह से नहीं बोलते कि तुम विलन्स को मैं खत्म कर दूंगा, या ऐसा ही कुछ ना कुछ, तुम कहना क्या चाहते हो? 4 महीने पहले ऑल माइट ने यूए हाई में एक टीचर की तरह ज्वाइन किया, जानते हुए कि वो ज्यादा दिनों तक हीरो बने नहीं रह पाएंगे, और फिर वो अपनी आखिरी लड़ाई तक लड़कर बोलते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा मतलब है? हाँ वही। वो अगले जनरेशन के यूए स्टूडेंट्स को असेस कर रहे थे ताकि शायद उन्हें उनमें से कोई एक वारिस मिल जाए, और जिस तरह उन्होंने उस मैसेज को कहा, मुझे यकीन है कि उन्हें एक वारिस मिल चुका है। तो इसलिए तुम यहाँ हो। तुम्हें पता है कि ये वारिस कौन है? पहले तो मुझे लगा था कि शायद ये यूए के बिग 3 में से एक है, 3rd ईयर मिरिटो टोगोटा, जो रोजाना दिखता रहता है सर नाइटाई के एजेंसी में, जो थे ऑल माइट के साइडकिक। हाँ शायद यही होगा वारिस। हाँ, पर ऐसा लगता है कि ऑल माइट और सर नाइटाई अभी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, और उनके बीच ऐसे काफी वक्त से है। हमें गुमराह करने के लिए? हाँ शायद, लेकिन मैं एक और थियोरी को आग दे रहा हूँ। जितना मैंने सुना है, ऑल माइट कुछ ज्यादा ही वक्त बिताने लगे हैं क्लास 1A के स्टूडेंट्स के साथ। इंटरेस्टिंग। तुम्हें लगता है कि ऑल माइट ने उनमें से किसी को अपने वारिस की तरह चुना है? हाँ मुझे यकीन है कि यही हुआ है, पर उन विलन अटैक्स के बाद यूए की सिक्योरिटी काफी टाइट हो गई है। मुझ जैसे फ्रीलांस जर्नलिस्ट को अंदर जाकर कंफर्म करने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ हाँ सब समझ रही हूँ। हम तुम्हें स्कूल के अंदर जाने की परमिशन दिलवाएंगे और उसके बदले में मैं तुम्हारे पेपर को दूंगा एक एक्सक्लूसिव न्यूज, एक अच्छी फी के बदले में ऑब्वियसली। यूए क्लास 1A की ताजा खबर। एक न्यूज़पेपर से। हाँ, वो तुम्हारे क्लास पर एक फीचर करना चाहते हैं, ना जाने क्यों। ये तो लाजवाब है ना देखो। ये मेरे कितने पास है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। नहीं ऐसा तो नहीं है। हाँ आखिर स्पोर्ट्स फेस्टिवल टीवी पर था तो हमें कुछ सुपर क्यूट पहनना चाहिए ताकि हम पिक्चर रेडी रहे। ओह यस, तुम हमेशा ही क्यूट लगती हो हगाकुरे। बस बहुत हुआ। यस सर। इतना भी एक्साइटिंग नहीं है। ये आर्टिकल तुम्हारे डॉम लाइफ और स्कूल के बारे में होगा। प्रिंसिपल नेजू को लगा ये अच्छा होगा, और इससे तुम्हारे पेरेंट्स को पता चलेगा कि तुम यहाँ कितने खुश हो। शायद इससे लोग शांत हो जाए। न्यूज़ एंकर्स हमेशा कमाल की दिखती हैं। ये ऑसम है ना? उन्होंने बोला कि ये पेपर से हैं। अगर वो मेरे इन चिपकू बालों के बारे में लिखना चाहेगी तो मैं उसे मना करने की सोचूंगा भी नहीं। आ जाओ। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग ज्यादा मस्ती नहीं करोगे। मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है मिस्टर आइजावा। मुझे बस ऐसी डॉम लाइफ की फील चाहिए, तो इन्हें थोड़ा भी अलग बिहेव करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी है। मुझे बोला गया था सुबह 8 से शाम 6 तक मैं अंदर रह सकता हूँ, और मेरे घड़ी के हिसाब से तो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है टानियो टोकोडा, और मैं आपसे आपके बारे में और जानने के लिए उत्सुक हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। जैसा मैं कह चुका हूँ, किसी को कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। बस वही करते रहो जो तुम लोग नॉर्मली करते रहते हो। कैमरा अपना काम खुद ही कर लेगा। बीच बीच में मैं शायद 1-2 सवाल कर लूँ, और आशा करता हूँ कि तुम जवाब दोगे। क्या कमाल की स्माइल है इनकी। ये तो लड़की बिल्कुल नहीं है। अब क्या करूं? मेरी ये स्पार्कलिंग पर्सनालिटी कैमरा को मुझसे हटने का एक मौका तक नहीं देगी। बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से प्रिंसिपल नीजू ने बात की होगी तुमसे इस बारे में कि मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरे काम के बीच में मत आओ। बुरा मत मानना। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। हाँ मुझे यकीन है यहाँ कोई कमी नहीं होगी मुझे। आखिरकार ये क्लास 1A जो है, यहाँ हर एक स्टूडेंट एक बेहतरीन हीरो बनने के काबिल है। ईडा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत आकर बताना, समझ गए? समझ गया सर। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी को हमेशा निभाऊंगा और उन्हें सुरक्षित रखूंगा, चाहे जो भी हो। बहुत अच्छे, थैंक्स। तो नॉर्मली दिन के इस समय में तुम क्या करते हो? ब्रेकफास्ट करते हैं। इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। सोचो कि मैं यहाँ हूँ ही मुझे नहीं। यकीन है ये रिपोर्टर यहाँ कोई और मकसद से आया है। क्रिमिनल तो नहीं लगता है। अभी के लिए इसे छोड़ देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके डिस्चार्ज कर सकता है। नंबर 8 एजीरो किरिशिमा। इसकी पावर इसके पूरे बॉडी को एक पत्थर जैसे कड़क बनाती है। कोजिकोरा है सीट 9 पर। इसकी पावर है जानवरों को कंट्रोल करना। रिकिडो साटो नंबर 10। ये शुगर खाते ही सुपर पावरफुल बन जाता है। सीट 11 पर है मीजो शोजी,
जो अपने आर्म्स को किसी भी बॉडी पार्ट में बदल सकता है। नंबर 12 है क्योका जीरो, जो अपने कानों से दूर दूर की आवाजें तक सुन सकती है और उसके साथ पावरफुल सोनिक ब्लास्ट फायर कर सकती है। लार्ज पास्ता और 5 गार्लिक ब्रेड। इंतजार करने के लिए थैंक यू। नंबर 13 हांटा सेरो, ये शूट कर सकता है स्टिकी टेप अपने एल्बोज से। नंबर 14 है फुमिकागे टोकोयामी, जो कंट्रोल कर सकता है डार्क शैडो नाम के एक मॉन्स्टर को। शोटो टोडोरोकी बैठा है सीट नंबर 15 पर, इसका राइट साइड आइस और लेफ्ट साइड फायर है। सीट 16 टोरू हागाकुरे, इसकी पावर है इनविजिबिलिटी। नंबर 17 है कात्सुकी बाकुगो, इसके पाम्स पर नाइट्रोग्लिसरीन का पसीना एक्सप्लोजन करता है। इजुकु मिडोरिया है सीट 18 पर, इसकी पावर इसके शरीर को और ताकतवर बनाने के काम आती है। सीट 19 पर है मिनोरू मिनेटा, इसके सर पर जो बॉल्स है वो किसी पर भी चिपक जाएंगे। और आखिर में सीट 20 पर है मोमो याओयुरुजु, ये अपने बॉडी से कुछ भी क्रिएट कर सकती है। काफी मेहनत लगी पर काम हो गया। तुम्हें क्लास से बात करने की परमिशन तो मिल गई है, पर अंदर जाके करने क्या वाले हो? मैं उनसे बात करके नैरो डाउन कर सकता हूँ कि उनमें से कौन कौन है जिन्हें ऑल माइट वारिस बनने लायक समझेगा। मुझे लगता है कि उन 6 में से एक होगा जो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के फाइनल तक पहुंचे थे। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन उन्हीं से शुरू करूंगा। पर हाँ, एक के वारिस होने की मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो आ रही है। आसान सी बात है, कात्सुकी बाकुगो की पावर किसी प्रो हीरो से कम नहीं है और मिडिल स्कूल में ही उसने ये दावा किया कि वो ऑल माइट को पार कर जाएगा। उसे वारिस के जैसे देखना थोड़ा मुश्किल तो जरूर है। शोटो टोडोरोकी रनर अप था स्पोर्ट्स फेस्टिवल में, पर उसके फादर नंबर 2 हीरो है एंडेवर। मुझे लगता नहीं है कि वो अपने बेटे को अपने से आगे निकलने देगा। और ये हुआ चेकमेट। उसके बाद मेरे पास बचते हैं फुमिकागे टोकुयामी और टेनिया ईडा, या फिर शायद एजिरो किरिशिमा। नहीं, मुझे अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा है। आखिर इतने न्यूज़ उन्हीं की तो बदौलत मिले हैं। मुझे यकीन है कि वो इजुकु मिडोरिया है। आपको देखकर खुशी हुई। मुझे यकीन है वो वारिस होगा। वो बनेगा अगला शांति का रखवाला। इतनी बारिश में आप कहाँ गए थे? कुछ नहीं, बस अपने रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था और उसके बाद बड़ी भूख लगी थी तो कुछ खाने के लिए रुक गया। जहाँ क्या ही बताओ क्या हुआ। मुझे यकीन नहीं होता आप मेरे स्टोर में आए हैं। आपने मुझे बहुत इंस्पायर किया है ऑल माइट। आपके जैसा हीरो हमें फिर देखने नहीं मिलेगा। आप रिटायर क्यों हो रहे हैं? आपको भूख लगी है? ये लीजिए ट्रीटमेंट खाइए और ये अम्ब्रेला भी आपके लिए। वाह, थैंक्स। तो एनीवे, मैं ये एक्स्ट्रा बंस तुम सबके लिए लेके आया था। मुझे लगा ही था, आप हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं। आप जितने पॉपुलर हैं, सरप्राइजिंग है कि हर जगह आपको भीड़ घेर नहीं लेती। नंबर 1 हीरो की तरह आपने लोगों को अनगिनत आशाएं और मुस्कान दी है। सिटीजन्स को बचाना और इविल विलन से हमेशा लड़ना, शांति का रखवाला। अब तुम्हारी बारी है। तुम और तुम्हारी बाकी की क्लास। हाँ कल से तुम्हारी इंटेंस ट्रेनिंग फिर से शुरू करूंगा मैं। हाँ, मैं तैयार हूँ। शाम हो गई है। आखिरी वर्कआउट करने की कोशिश। ओह हाँ। खुशबू अच्छी आ रही है। हाँ, ये मीट बंस है। आपको चाहिए एक? हाँ, क्यों नहीं। क्या सच में? तो आप भी एक बड़े ऑल माइट फैन हैं मिस्टर टोकुड़ा? मेरे उम्र के किसी ने भी कहा है कि वो नहीं है तो पक्का झूठ बोल रहे हैं, या फिर वो पक्का क्रिमिनल्स हैं। उनके जितना कूल इंसान मैंने नहीं देखा, या उनके जितना पावरफुल। क्या तुमने सुना है 18 साल पहले हुए इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की उस बॉम्बिंग के बारे में? हाँ बिल्कुल सुना है। बहुत बड़ी बॉम्बिंग थी, पर ऑल माइट ने ब्लास्ट के बाद कॉम्प्लेक्स में फंसे 24 वर्कर्स को बचा लिया था। मेरे डैड भी उसमें से एक थे। ऑल माइट ने मेरे डैड की लाइफ बचाई। आग इतनी ज्यादा थी कि रेस्क्यू स्क्वाड्स भी कॉम्प्लेक्स के पास नहीं जा पा रहे थे, पर तब डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक होगा क्योंकि मैं आ गया हूँ। मैंने अपनी कैमरा बिना सोचे ही ऑन कर दी थी और पिक्चर कैप्चर होकर पेपर में छप गई थी। मुझे तो लगा कोई चमत्कार था मेरे डैड का रेस्क्यू होना। ऑल माइट को उस रात देखकर मेरी लाइफ में एक अलग चमक आ गई, जो आज भी मेरे साथ है। मैं समझ सकता हूँ। तो जब मैंने उनके रिटायर होने की बात सुनी, मैं बिल्कुल शॉक था। आखिर बताओ, हमारे सुपर ह्यूमन सोसाइटी के फ्यूचर का क्या होगा? क्या हम सुरक्षित रहेंगे? सही कहा। सबको जानना है कि अब आगे क्या होगा। एक अजीब सी फीलिंग भर गई है सबके मन में। इस रिपोर्टर को भी उसका एहसास है। मुझे और मेहनत करनी होगी ताकि मैं वन फॉर ऑल को अच्छे से इस्तेमाल कर सकूं। मिडोरिया, हाँ, हम में अभी भी होप है। अब तुम्हारी बारी जो है। क्या पिक्चर है? पर मुझे तो कोई कैमरा दिखा ही नहीं। और आपने प्रिंट कैसे किया? क्या बताऊं, अब मेरी पावर होने के साथ एक जर्नलिस्ट होना बहुत ही फायदेमंद होता है। वाह, ये तो एक लेंस है, कमाल है। और मैं इनसे भरा पड़ा हूँ। फ्रीलांस जर्नलिस्ट टोनिया टोकोडा। इसकी पावर है फुल बॉडी लेंस।
जिससे ये अपनी बॉडी पे कहीं भी लेंस थ्रो कर सकता है और अपनी चेस्ट से प्रिंट भी कर सकता है। सबने ऑल माइट के आखिरी शब्द सुने थे कमीनों की उस लड़ाई के बाद। अब तुम्हारी बारी है। और मुझे लगा था कि वो तुमसे बात कर रहे थे, और मेरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे तुम दोनों में बहुत सी सिमिलैरिटीज भी मिली। तुम्हारी और उनकी पावर बिल्कुल एक जैसी है, और मिडिल स्कूल में तो बिना पावर के तुमने बाकुगो को एक विलन से बचाने की कोशिश की थी, बिल्कुल एक हीरो की तरह। उस दिन ऑल माइट ने तुम दोनों को बचाया था, और तुम्हारे यूए हाई ज्वाइन करते ही ऑल माइट भी एक टीचर बन गए यहाँ। मैं पुसी कैट्स एजेंसी भी गया था, और मेरी बात कोटा से हुई। आपने उससे बात की? उसे बात करके मेरा शक यकीन में बदल गया। मिडोरिया, मुझे लगता है कि तुम ही हो ऑल माइट के वारिस। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ओह, वो मैं तुम दरअसल झूठ नहीं बोल पा रहे हो, है ना? अच्छी बात है। आफ्टर ऑल हीरोज झूठ बोलते भी नहीं। सब कहाँ हो? डिनर रेडी है, चलो खाते हैं। सब के सब जल्दी यहाँ आओ। चलो चले हो जाको। देखती हूँ कि डेकू बाहर ट्रेनिंग कर रहा है या नहीं। हाँ, पता नहीं किस बारे में बात कर रहे होंगे। वो बात ये है कि मैं तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बच्चे। मैं कोई एक्सपोजे नहीं लिखने वाला, चाहे मेरे पास कोई एविडेंस हो या ना हो। सच कहूं तो मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए मिडोरिया। मैं यहाँ डॉम लाइफ के बारे में कुछ लिखने आया ही नहीं था। मुझे माफ कर दो, पर मुझे बस जानना था कि दुनिया में अब भी रोशनी बाकी है। मिस्टर टोकुडा, अब बेटर फील हो रहा है आज की हमारी बात के बाद, और अब मैं दूसरों को भी एनकरेज कर सकता हूँ। और ये कहना झूठ नहीं होगा कि दुनिया में अब भी होप बाकी है, चाहे ऑल माइट रिटायर ही क्यों ना हो गए हों। मुझे माफ करना अगर मेरे कारण तुम्हें स्ट्रेस हुआ हो तो, पर शुक्रिया। बिल्कुल। एक बात और, ये अजीब है। मैं इस पिक्चर को संभाल कर रखूंगा, और सिर्फ तभी लोगों को दिखाऊंगा जब तुम पर लिखी मेरी बुक तैयार होगी। मुझे लगता है कि मुझे तो उसके लिए एक टाइटल भी मिल चुका है, शांति के रखवाले का बचपन। कैसा लगा तुम्हें? मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस नाम की इज्जत बनाए रखूं। मुझे यकीन है तुम कर लोगे, हीरो। थैंक्स। और उनका अलॉट किया हुआ टाइम खत्म हो गया था, और मिस्टर टोकुडा बिना किसी और को गुड बाय बोले यूं ही चले गए। उनके मन की बात सुनने के बाद मुझे फिर से एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली है, पर तब भी। हे डेकू, क्या तुम डिनर के लिए चल रहे हो? ओह सॉरी, हाँ चल रहा हूँ। वैसे ये बताओ, वो रिपोर्टर यहाँ तुमसे क्या बात करने आया था? वो बस मुझसे पूछ रहे थे कि ये खुशबू तो बहुत ही लजीज है। हाँ, ऑल माइट कुछ देर पहले सबके लिए कुछ स्नैक्स ले आए। मैं बिल्कुल भूल ही गया था। क्या लेकर आए हो? मीट बंस। सच में? चलो चलकर इन्हें खाते इससे पहले कि ठंडे हो जाए। अच्छा आइडिया है। गाइस सुनो, तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। Awesome! ये रहा मेरा फेवरेट रिपोर्टर। तो बताओ, पता लगा है तुमने कि ऑल माइट का वारिस कौन बनने वाला है? मुझे माफ करना, एक्चुअली मेरी थियरी पूरी ही गलत निकल गई। मतलब ये सब वक्त की बर्बादी थी? तुमने कोई आइडिया भी नहीं है कि वारिस कौन बनने वाला है? मुझे माफ कर दीजिए चीफ। मुझे पता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, पर मैं खाली हाथ नहीं आया हूँ। प्लीज देखिए, इसमें है ऑल माइट एक मीट बन खाते हुए। अरे वाह, एक फोटो कमाल कर दिया। मुझे पता ही था तुम आखिर सबसे अच्छे जो हो। आपका शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिए ऑल माइट। गर्मियों में सर्दी, मुझसे तो दूर ही रहना। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ।